बीजे क्लासेस जयपुर पर आप सभी का स्वागत है। हमारी सीरीज राजस्थान अध्ययन वाली सीरीज चल रही है, उसका अपन कक्षा 6 और 7 की कक्षाएं पूरी कर दी गई हैं। अब कक्षा 8 में प्रत्येक चैप्टर की अलग अलग कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो, केवल 10 से 15 मिनट का हो, इसलिए एक एक चैप्टर का रोज अध्ययन करेंगे। आरबीएससी की जो प्रमाणित पुस्तक कक्षा 8 है, 100% एग्जाम ओरिएंटेड है। यह किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सबसे अच्छे अच्छे अध्याय दिए हुए हैं। देखते हैं, शुरुआत करते हैं कक्षा 8 की पुस्तक का पहला चैप्टर से। इसमें क्या है? पहला चैप्टर 18वीं सदी का राजस्थान, मतलब 1700 ईस्वी से 1800 ईस्वी के बीच में राजस्थान में क्या घटनाएं घटित हुई, उनका अध्ययन अपन विस्तार से इस वीडियो में करने वाले हैं। तो 18वीं सदी का जो राजस्थान है, उसमें सर्वप्रथम इसी समय मराठों का राजस्थान में आगमन हुआ। मराठों के आगमन के बाद राजस्थान में अंग्रेज आए। अंग्रेजों के बाद ही राजस्थान में प्रजामंडल बने, और प्रजामंडल ने जब उत्तरदायी शासन की मांग की तो सरकारों ने वहाँ पर अपनी सरकारें नियुक्त की और इस प्रकार देश आज़ाद हुआ। पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं 18वीं सदी में राजस्थान में क्या क्या घटनाएं घटित हुई। तो मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया। सर्वप्रथम मराठा, जो महाराष्ट्र के क्षेत्र में स्थित होते हैं, दक्षिणी राज्यों में स्थित है, उन्होंने सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठो शक्ति ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई। साम्राज्यवादी विस्तार की नीति किन्होंने अपनाई? मराठों ने, जिससे वे मालवा व गुजरात में आक्रमण करने लगे। मालवा और गुजरात में आक्रमण करने के बाद उन्होंने राजस्थानी शासकों पर भी आक्रमण करना शुरू किया। धीरे धीरे राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठों ने कहाँ से प्रवेश किया? तो मेवाड़ राज्य से। मेवाड़ रियासत से सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठों ने प्रवेश किया। 1720 ईस्वी में पेशवा बाजीराव थे मराठों के, उन्होंने मराठा ध्वज में लिखाया कि अटक से कटक तक पहराने का लक्ष्य निर्धारित किया। और अटक से कटक तक पहराने का लक्ष्य क्या मतलब? दक्षिणी भाग से उत्तरी भाग पर केवल शिवाजी और मराठा साम्राज्य होना ही चाहिए। अटक से कटक ध्वज पहराने का लक्ष्य निर्धारित किया, अतः उत्तरी भारत की ओर मराठा अग्रसर होने लगे। 1726 ईस्वी में मराठों ने कोटा व बूंदी पर आक्रमण कर दिए। इसके पश्चात 1728 ईस्वी में डूंगरपुर व बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज देना स्वीकार कर दिया। खिराज क्या होता है? तो कर होता है। क्या होता है? खिराज एक कर होता है, कृषि भूमि पर लिया जाने वाला कर। 22 अप्रैल 1734 ईस्वी में मराठों ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुनः वहाँ का शासक बना दिया, क्योंकि बूंदी में उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था। दलेर सिंह को, सवाई जय सिंह के द्वारा दलेर सिंह को वहाँ पर राजगद्दी संभला दी गई थी। बुद्ध सिंह, जो उमेद सिंह का पुत्र था, इसको गद्दी से हटा दिया गया था। फलस्वरूप वापस मराठों की सहायता से खचवाई रानी ने बुद्ध सिंह को वहाँ का शासक बनवा दिया। यह मराठों का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप था। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि मराठों की राजस्थान की राजधानी प्रथम हस्तक्षेप कहाँ से हुआ? तो बूंदी राज्य से। इससे यहाँ के शासक भयभीत होने लगे, तो उन्होंने मराठों के विरुद्ध ठोस नीति बनाने का निर्णय लिया। हुर्रा सम्मेलन कब हुआ? 17 जुलाई 1734 में। इसमें कौन कौन से शासक सम्मिलित थे? तो ध्यान से देखते हैं। राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए 17 जुलाई 1734, ये क्यों हुआ था? क्योंकि मराठों की शक्ति बढ़ रही थी, लगातार लूटपाट कर रहे थे मराठा। इसलिए हुर्रा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुर्रा नामक स्थान पर भीलवाड़ा में एक सम्मेलन बुलाया गया। किसकी सहायता से बुलाया गया? सवाई जय सिंह की सहायता से। जिसकी अध्यक्षता किसने की? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। जिसमें आमेर के सवाई जय सिंह इसमें शामिल हुए, जोधपुर के अभय सिंह इसमें शामिल हुए, नागौर के बख्त सिंह, कोटा के महाराव दुर्जनशाल, बूंदी के शासक और करौली के गोपाल पाल भी इसमें शामिल रहे। किशनगढ़ के राज सिंह शामिल रहे।
इस सम्मेलन में एक अहमदनामा तैयार किया। अहदनामा क्या होता है? एक समझौता प्रपत्र होता है। ये समझौता किया गया जिसमें यह निश्चित हुआ कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। एक का शत्रु व मित्र दूसरे का शत्रु व मित्र होगा। कोई भी नई योजना सभी मिलकर निश्चित करेंगे। और वर्षा ऋतु के पश्चात किस क्षेत्र में? रामपुरा नामक स्थान पर सभी एकत्र होंगे। किंतु ये सभी शर्तें कागज तक ही सीमित होकर रह गई। इसकी कोई पालना नहीं की गई। राजपूत शासक थे विभिन्न रियासतों में बटे हुए थे, तो वहाँ पर जाति, भाषा, रीति रिवाज, परंपरा की दृष्टि से समान थे, फिर भी उनमें एकता का अभाव था। आमेर के सवाई जयसिंह की उदासीनता व नैनियों की अस्पष्टता ने मराठों के विरुद्ध नीति को असफल बना दिया। इससे मराठों का राजस्थानी शासकों पर प्रभुत्व बढ़ता गया। पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए पेशवा बाजीराव ने किसको भेजा? अपनी माताजी राधाबाई को 1735 ईस्वी में राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा सकता है कि पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को कब राजस्थान की तीर्थ यात्रा में भेजा? तो 1735 ईस्वी में। अपनी माता के सम्मान सहित सकुशल लौट आने पर पेशवा बाजीराव ने अगले ही वर्ष राजस्थान के दौरे पर आए, यानी 1736 ईस्वी में। छौथ क्या होता है? तो छौथ और सरदेशमुखी ये कर हैं जो मराठों के द्वारा अन्य शासकों के से लिया जाने वाला कर था। राजस्थान में इसमें उत्तराधिकार संघर्ष होते हैं 1743 से 1750 में। इसमें जयपुर के उत्तराधिकार संघर्ष शामिल हैं। जयपुर, जोधपुर और मेवाड़ क्षेत्र में, बूंदी क्षेत्र में, इन सभी में उत्तराधिकार संघर्ष छिड़ जाता है। जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष क्या था? उसमें 1743 से 1750 के ईस्वी में इस समय ईश्वरी सिंह शासक थे। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य ये जयपुर उत्तराधिकारी संघर्ष होता है। पढ़ते हैं उदयपुर के जो महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्रकुंवर बाई का विवाह स्वायजीत सिंह के साथ 1708 ईस्वी में हुआ। क्यों हुआ था ये? क्योंकि देबारी समझौते के तहत अमर सिंह ने स्वायजय सिंह के साथ अपनी पुत्री चंद्रकुंवर बाई का विवाह किया और इस शर्त पर किया कि मेवाड़ की जो राजकुमारी है से उत्पन्न पुत्र ही जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। और इसका पुत्र कौन था? माधो सिंह। जब 1743 ईस्वी में स्वायजय सिंह की मृत्यु हो जाती है, तब मेवाड़ की राजकुमारी चंद्रकुंवर बाई से उत्पन्न पुत्र माधो सिंह ने अपने महाराणा जगत सिंह द्वितीय के सहयोग से स्वायजय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरी सिंह को चुनौती दी। मतलब ईश्वरी सिंह को वहाँ पर राजा घोषित कर दिया गया 1743 में स्वायजय सिंह के द्वारा। इससे महाराणा अमर सिंह और चंद्रकुंवरी का पुत्र माधो सिंह नाराज हो जाते हैं और इसी से बचाव के लिए महाराणा जगत सिंह द्वितीय, दुर्जन साल जो कोटा के शासक थे, उमेद सिंह जो बूंदी के शासक थे, उन्होंने माधो सिंह का साथ दिया और ईश्वरी सिंह का साथ देने के लिए सूरजमल जाट ने सहायता की। और इन दोनों के मध्य दो युद्ध लड़े गए, बगरू का युद्ध और राजमहल का युद्ध। राजमहल का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1747 ईस्वी में। 1747 ईस्वी में राजमहल का युद्ध लड़ा गया और बगरू का युद्ध 1748 ईस्वी में लड़ा गया। 1747 ईस्वी में राजमहल युद्ध के बाद ईश्वरी सिंह इस युद्ध में जीत जाता है। ईश्वरी सिंह ने क्या बनाया? तो सरगासुली का निर्माण करवाया। सरगासुली का निर्माण किया इसरलाट, जो 7 मंजिला था। मराठा सरदार मल्हारराव होलकर द्वारा माधो सिंह का पक्ष लिया गया। ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के मध्य राजमहल और बगरू के युद्ध 1747 और 1748 ईस्वी में हुए। अपने सेनापति और ये ईश्वरी सिंह का पराजित होने का कारण क्या था? अपने सेनापति जो कौन थे? हरगोविंद नटाणी की कुटिलता के कारण ईश्वरी सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी। उसी सरगासुली में जिसने ईश्वरी सिंह के द्वारा बनाया गया था, उसी पर हरगोविंद नटाणी की कुटिलता के कारण ईश्वरी सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी और माधो सिंह मराठों के सहयोग से जयपुर का शासक बन जाता है। जोधपुर में उत्तराधिकार संघर्ष क्या चल रहे थे? तो जयपुर की भांति जोधपुर में भी मराठों ने हस्तक्षेप किया। वहाँ भी राम सिंह और बख्त सिंह के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हो गया। राम सिंह और बख्त सिंह के मध्य दोनों ही मराठा सहायता के प्रयास में जुट गए। पेशवा सिंधिया व होलकर के हक से बढ़ते गए
अंततः राम सिंह को राज्य का आधा भाग मिल गया। ये भगत सिंह कौन था? तो भगत सिंह अभय सिंह का छोटा भाई था। और राम सिंह कौन था? राम सिंह अभय सिंह का पुत्र था। तो अभय सिंह की मृत्यु के बाद शासक बन जाता है भगत सिंह, और राम सिंह उसका पुत्र, उसको राजगद्दी से दूर कर दिया जाता है, जिससे उनके मध्य उत्तराधिकार संघर्ष छिड़ जाता है। उनमें दोनों ही मराठा सहायता से प्रयास में जुट गए और पेशवा, सिंधिया व होलकर के से बढ़ते गए। अंततः राम सिंह को राज्य का आधा भाग मिल गया। मारवाड़ का जो 1756 ईस्वी में मिला था, 1756 ईस्वी में संधि की गई फरवरी 1756 में, और इसके तहत अनेक शर्तें रखी गई। मारवाड़ का विभाजन ही नहीं हुआ, अपितु उसकी आर्थिक दशा भी सोचनी होगी। व्यापार नष्ट हो गए, उसमें कृषि बर्बाद हो गई, मराठों की मांगें दिन प्रतिदिन बढ़ती रही, वे कोई समझौता करने पर सहमत नहीं थे। मेवाड़ में उत्तराधिकारी संघर्ष 1761 ईस्वी में महाराणा राज सिंह द्वितीय, जब महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है तो उनके चाचा हरि सिंह को मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठा दिया गया। मतलब उनके भाई थे महाराणा राज सिंह द्वितीय के हरि सिंह, जो मेवाड़ के राज सिंहासन पर सिंहासीन हो गए। इसके कुछ समय बाद मेवाड़ गद्दी में भी दो दावेदार हो गए। जो राज सिंह द्वितीय थी, उनकी एक पत्नी थी। पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो भी इस मेवाड़ शासक का उत्तराधिकारी के रूप में अपना वर्चस्व रखता था। एक हरि सिंह व दूसरा रतन सिंह, जिसका नाम क्या था? रतन सिंह। दोनों ने मराठों से सहायता प्राप्त करने के प्रयास किए। परिणाम स्वरूप गृह युद्ध में मराठा हस्तक्षेप होने लगा, जिससे मेवाड़ की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक व राजनीतिक प्रगति के मार्ग अवरुद्ध हो गए। राजस्थान के शासकों में पारस्परिक वैमनस्य के कारण मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता रहा, फलतः यहाँ का विकास अवरुद्ध हो गया। अंग्रेजों व संधियाँ। अंग्रेजों से कौन कौन संधियाँ की गई? तो मुगल साम्राज्य का जब पतन हो गया, मराठों द्वारा फैलाई गई अराजकता ने राजपूत शासकों, सामंतों, प्रजा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न कर दी थी। ऐसी स्थिति में राजस्थान की तरफ अंग्रेजों का स्वाभाविक झुकाव था। वे अपनी शक्ति का विस्तार तथा अन्य राजनीतिक, आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए राजपूत शासकों से मैत्री करने के लिए उत्सुक हो गए। फलस्वरूप 1817-18 ईस्वी में राजपूत शासकों से अंग्रेज सरकार ने संधियाँ करनी शुरू की। सर्वप्रथम वैसे तो 1803 ईस्वी में 29 सितंबर 1803 में भरतपुर के शासक रणजीत सिंह ने संधि की थी, और नवंबर 1803 में अलवर के शासक बख्तावर सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। तो राजस्थान के सर्वप्रथम राज्यों में 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्यों ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार की, और उसके बाद नवंबर 1803 में बख्तावर सिंह ने अलवर के शासक ने संधि की। फिर 1817 में करौली और कोटा ने करौली के शासक कौन थे? हरबख्श पाल के साथ संधि की 1817 में, 5 नवंबर 1817 में। फिर कोटा की भी 1817 में हुई थी, लेकिन उसके पूरक संधि फरवरी 1818 में की गई। परंतु सारी जो रियासतें थी उनकी संधि 1818 में कर दी गई, और अंतिम रियासत 1823 ईस्वी में जो शिव सिंह शासक थे सिरोही का, उस रियासत के द्वारा अंग्रेजों के साथ संधि की गई। 1818 ईस्वी तक सिरोही राज्य को छोड़कर सभी राज्यों ने कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर लिया। केवल मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही से तत्काल संधि ही नहीं हो सकी, एवं 1823 ईस्वी में संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस प्रकार अल्प समय में संपूर्ण राजस्थान अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया। संधियों के क्या परिणाम निकले? तो 1817-18 ईस्वी में संधियों के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को दिए जाने वाले खिरात से देशी रियासतों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अंग्रेजों को शासक के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने भी शासकों के सामंतों के विशेषाधिकार तथा शक्ति नष्ट करने हेतु दबाव डाल दिया। मतलब सामंतों के विशेषाधिकार हटा दिए गए, शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लग गए। इससे सामंतों की प्रतिष्ठा को हानि पहुंची। स्वदेशी व्यापार, उद्योग, हस्तशिल्प नष्ट होने लगे। राजस्थान में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश से ईसाई मिशनरियों के धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। इसकी जनसाधारण में तीव्र प्रतिक्रिया हुई, जो आगे चलकर 1857 ईस्वी की क्रांति में परिवर्तित हो गई। तो 1817-18 ईस्वी में शाही संधि करने वाले कौन थे? तो गवर्नर जनरल उस समय था लॉर्ड हेस्टिंग्स, और प्रतिनिधि किसको भेजा गया था राजस्थान में? एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? चार्ल्स मेटकॉफ ने ही सुझाव दिया कि राजपूत शासकों का एक परिसंघ बना दिया जाए जो ब्रिटिश संरक्षण में कार्य करे, जिससे
राजस्थान में पिंडारी और मराठों की लूटपाट को रोका जा सके और यहाँ शांति व्यवस्था बनी रहे। इसके अलावा जो मारवाड़ के शासक उसमें जो 1817 ईस्वी में मारवाड़ ने जब संधि की तो वहाँ के शासक थे मान सिंह ने कब की 6 जनवरी 1818 में। मेवाड़ के शासक भीम सिंह ने 13 जनवरी 1818 ईस्वी को। बूंदी के शासक कौन थे? बूंदी के शासक कौन थे उसमें? विष्णु सिंह। इसमें 10 फरवरी 1818 ईस्वी को 10 फरवरी को की गई। सारों ने 1818 में की थी, लेकिन सिरोही को छोड़कर सभी ने 1818 में ईस्वी में की थी। बीकानेर सूरत सिंह ने कब की थी? सूरत सिंह ने 21 मार्च को। किशनगढ़ के शासक कल्याण सिंह ने 7 अप्रैल को। जयपुर के शासक जगत सिंह द्वितीय ने कब की? 15 अप्रैल 1818 को। जैसलमेर के शासक मूलराज द्वितीय ने कब की? 1 दिसंबर 1819 को। सिरोही के शिव सिंह 11 सितंबर 1803 को। याद रख लेना ये सारी संधियाँ। थैंक यू। आप इसी तरह क्लास देखते रहे। अगर अच्छी लगे क्लास तो शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।